हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में सारी स्ट्रेटेजीज और ये फॉर्मेट कैसे रहेगा इन क्वेश्चन का वो सब एक्सप्लेन कर रखा है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में हर एक स्ट्रेटेजी बता रखी है और क्वेश्चन के टाइप्स बता रखे हैं जिसपे आपको मेनली फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज आपको कोई कितने भी क्वेश्चंस दे दे बट वहां पे जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट पता होगा और आपको ये पता होगा कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन के टाइप्स है जिस पर आपको फोकस करना है, तो आप अपने क्वेश्चंस खुद बना पाएंगे और साथ ही साथ आपको स्ट्रैटेजी भी पता चलेगी और एलिमिनेट कैसे करते हैं वो भी पता चलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम को हम ऐसे नहीं क्लियर कर सकते कि जस्ट हम रट्टे मार ले फैक्ट्स के या फिर कॉन्सेप्ट बस याद कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। और जो लोग हमेशा मैंने देखा है बहुत ज्यादा घंटे पढ़ते हैं, उन जरूरी नहीं है कि उनका भी एग्जाम निकल जाता है। एक्चुअल बात आती है कि स्ट्रेटेजी पे कौन से राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे हमें फोकस करना चाहिए और कम टाइम में हम कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम। तो ये पूरा कोर्स बेस्ड है मेरी पॉलिटिकल थ्योरी में, जो मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस बना रखे हैं। हर एक चैप्टर है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी का, वो आप जरूर देखिए। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है इसमें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से रिलेटेड। देखिए, जितने भी मेन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या फिर प्रोपोनेंट हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, उनकी हमें 3-4 चीजें याद रखनी पड़ती है। फर्स्ट, कि वो कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, उनकी जो फेमस कोट्स हैं। और तीसरा, उनका वर्क, कि कौन सी बुक उन्होंने लिखी है या कौन सी थ्योरी उन्होंने दी है। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज चैप्टर में तो कवर कर ही रखी है, साथ के साथ हम एमसीक्यूज में भी सब कवर कर रहे हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया है कि वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। जहाँ पे लॉ नहीं होता वहां पे फ्रीडम नहीं होता। तो ये जो प्लेलिस्ट है वो बेस्ड है मेरे लिबर्टी के इंट्रोडक्शन पे, तो सारे क्वेश्चन लिबर्टी से ही रिलेटेड है। तो ये बात कही थी जॉन लॉक ने, और जॉन लॉक ने ये बात कही थी अपनी बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में। देखिए, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में जो फर्स्ट ट्रीटाइज है वो बेस्ड है नेचुरल राइट्स में, और जो सेकंड है वो बेस्ड है कि लिबर्टी कैसे होनी चाहिए एंड गवर्नमेंट का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। उसमें ये भी कहा रखा है कि अगर इंडिविजुअल को गवर्नमेंट नहीं पसंद तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है, वो अगेंस्ट उसके बोल सकता है एंड लेजिटिमेट तरीके से उसको रिप्लेस भी कर सकता है। तो इसका आंसर है 1। सेकंड क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है। किसने कहा था कि द स्टेट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखिए, अगर आपको इसके प्रोपोनेंट ना भी पता हो ना, तो भी आप इसका आंसर कैसे गेस कर सकते हैं। स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। किसने कह रखा है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी? सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल खुद काम करते हैं। मतलब ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन बेस्ड है इंडिविजुअलिज्म। तो देखिए, ऑप्शन की तरफ देखिए तो हॉब्स ने भी कुछ उसमें बोला था कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल इतनी अपनी लिबर्टी रख सकते हैं जितनी फिजिबल है, यानी कि इंटरफेरेंस हो सकता है, सीधे नेग्लेक्ट राइटली मना नहीं किया था। तो 3 ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। अब फर्स्ट में हमने देखा था जो लॉक है उन्होंने बोला था नेचुरल राइट्स पे बेस्ड है उनका टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में भी हमने देखा था कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, और उनके हिसाब से, लॉक के हिसाब से, जो फ्रीडम है वो लॉ के अंदर ही है। तो स्टेट जो है वो एक मीडियम है जिसके थ्रू लॉ मेंटेन करा जा सकता है। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे जेएस मिल एंड नोटा। अब देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब जेएस मिल है ना, वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ बहुत फोकस थे। उनके हिसाब से इंडिविजुअल की अल्टीमेट लिबर्टी होनी चाहिए। तो इसका आंसर 2 है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। आपने 1 और 3 एलिमिनेट कर लिया, तो आपके जो 2 और 4 है उसके 50-50 चांसेस हैं। अब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और जेएस मिल में आपको पता है कि वो इंडिविजुअल की तरफ फोकस्ड है, तो इसके ज्यादा चांसेस है सही होने के। तो आप ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा तो मैंने अभी तक आपको बता ही दिया है कि जो द टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस पे है, तो वो बेस्ड है इंडिविजुअलिज्म। नो, क्योंकि जॉन लॉक ज्यादा इंडिविजुअलिज्म को फोकस नहीं करते थे। उनका मानना था कि अंदर लीगल एम्बिट होना चाहिए सारी चीजें, और नेचुरल राइट्स होने चाहिए ऑब्वियसली। दूसरा, हॉब्स का क्रिटिसिज्म नहीं, वो हॉब्स के क्रिटिसिज्म के नहीं थे, बल्कि उनकी और हॉब्स की थ्योरी मोरलेस सिमिलर थी, क्योंकि दोनों का ये मानना था कि जो लिबर्टी है वो हम लॉ एंड ऑर्डर के अंडर एंजॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो 4th ऑप्शन है, वो हमें दी गई थी रोजव्यू के द्वारा। तो इसका आंसर होगा 3 नेचुरल राइट्स। 3 नेचुरल राइट्स है, राइट टू लाइफ,
लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी वो जॉन लॉक सपोर्ट करते थे अपनी बुक टू रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इनमें से कौन सा काम नहीं लिखा? तो देखिए दोस्तों, ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल का काम है, यूटिलिटेरियनिज्म जॉन स्टुअर्ट मिल का काम है, बल्कि यूटिलिटेरियनिज्म के बहुत बड़े प्रोपोनेंट है। और यूटिलिटेरियनिज्म एज एन आइडियोलॉजी ये फोकस करती है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, की ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो और हैप्पीनेस हो। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी उन्हीं का काम है। लिबर्टी टुडे जो बुक है वो J.S. मिल ने नहीं लिखी है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लिबर्टी टुडे किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर एल्स ही इज इन चेन, यानी कि जो आदमी है वो पैदा तो फ्री होता है, फ्रीडम के साथ होता है, लेकिन चेन्स में होता है। चेन्स से इनका मतलब था कि सोशल रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर, मतलब हम ऐसा नहीं है कि इतनी लिबर्टी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें एक सोशल लाइफ है, हमारी सोसाइटी के हिसाब से जो हमारे राइट्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट कही गई थी रोज्यू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड इन। लिबर्टी और इक्वालिटी में जो बेस्ट एडजस्टमेंट है, बेस्ट हार्मोनी है, वो किस में अचीव की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखो अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। लिबरलिज्म इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लिबरलिज्म में क्या होता है कि अल्टीमेट लिबर्टी होती है। तो जब लिबर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इक्वालिटी कैसे होगी? तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लिबर्टी के फेवर में ज्यादा है। दूसरा सोशलिज्म, सोशलिज्म में इक्वालिटी ज्यादा है तो लिबर्टी कम है, तो ये अनबैलेंस हो गया ना दोनों में। अब फोर्थ है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में वही है कि आइडियल्स पे बेस्ड है। अब आइडियल्स कैसे भी हो सकते हैं, क्लासिकल जो इसमें इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में क्लासिकल आइडियलिज्म लाइक मॉरल वैल्यूज वगैरह उस पे है। और तीसरा है डेमोक्रेसी। तो ये अगर इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो बेस्ट इसका आंसर हमें लगेगा डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर हमारी जो लिबर्टी और इक्वालिटी है दोनों पे लॉज होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है, एंड सब कुछ डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें और हमें अनइक्वल राइट मिले। तो मतलब सब इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों इंश्योर की जा सकती है डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से ऑप्शन सही से मैच नहीं किए गए हैं? तो फ्रेडरिक जे हायक की बुक थी द रोड टू सर्वडम, ये सही है, ये आप सभी को पता है। फर्स्ट इसकी एलिमिनेट हो गया। थर्ड जॉन लॉक की बुक थी द टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब कंफ्यूजन होगी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। तो फ्रेडरिक जे हायक की बुक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये भी इन्होंने ही लिखी है, तो इसलिए आंसर है फोर्थ नोटा। अब ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें आपको मेजर पब्लिकेशन याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने काफी सारे फैक्ट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपनी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है? तो लिबर्टी के कंटेक्स्ट में जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस था वो दिया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज इन्होंने ही जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन है बाद में जो डेवलप हुआ था वो इन्हीं के प्रोटेस्ट के बाद हुआ था, जब ऑर्थोडॉक्स एंड कैथोलिक जो रिलीजन क्रिश्चियनिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एंड उनके जो नॉर्म्स थे वो ज्यादा रिचुअल बेस्ड थे, तो उनमें क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन काफी होता था। तो प्रोटेस्टेंट एज अ रिलीजियस कंसेप्ट आया इनके प्रोटेस्ट के बाद, और इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम कभी वैसे सुनेंगे, कोई लेक्चर करेंगे तब इनके बारे में। नेक्स्ट है कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इंडिविजुअलिज्म स्पिनोजा, तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने दिया था कि हम अपना सोचने का तरीका वगैरह, ये मतलब बेसिकली इनका था कि थिंकिंग से रिलेटेड फ्रीडम हमें होना चाहिए। तीसरा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल J.S. मिल, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा नोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब लिबर्टी ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल। जनरल विल के हिसाब से लिबर्टी को कैसे डिस्क्राइब किया गया था और किसने किया था? तो देखिए, जो जनरल विल है वो ऑब्वियसली एसोसिएटेड है रोज्यू के प्रिंसिपल ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या होता है कि हमारे पास लिबर्टी है, ठीक है, लेकिन अगर हम सोशल लाइफ में रह रहे हैं तो एक्सट्रीम लिबर्टी भी आपके लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आप जब कुछ भी करोगे तो आप क्या करोगे, जो दूसरों की इक्वालिटी है उसको ब्रीच करोगे, क्योंकि अगर हमने बोल दिया सब इक्वल हैं तो, और किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है वो अपनी लिबर्टी इंजॉय करेंगे और लोगों की इक्वालिटी ब्रीच करेंगे। तो इसलिए हम एक लॉ एंड ऑर्डर वाले स्टेट में रहते हैं जो कि हमारे सारे राइट्स इंश्योर करते हैं, और उनको हम अपनी लिबर्टी अपनी विल के हिसाब से अबैंडन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसका मेन हमें क्या फायदा होता है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मिलती है,
और हम अपने राइट सही तरीके से इंजॉय कर पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड लिबर्टी एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। देखिए मैंने क्वेश्चन लास्ट में इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो सोलली रहेगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, जो लिबर्टी की क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये जो क्लासिफिकेशन दी थी ये दी थी ईसा बर्लिन अपने अपनी एक फेमस बुक में, और उस बुक का नाम मैं ऑलरेडी चैप्टर में मेंशन कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लिबर्टी के टाइप्स, और ऐसे ही हम पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह कवर करते रहेंगे। एंड साथ ही साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2-3 सब्जेक्ट आराम से देख सकते हैं। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी डालना शुरू कर रही हूँ और धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह सब डाल दूंगी, बिकॉज अभी आपके पास बहुत टाइम है। और अगर अभी आप थोड़े डेली थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज अगर ऑडियंस नहीं होगी तो वीडियोस बनाने का ज्यादा ना तो मजा आता है और ऐसा लगता है कि ये वीडियो यूजफुल नहीं है, तो इसीलिए आप शेयर कीजिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछिए, ताकि वो उसका आंसर है आपकी क्वेरीज से बाकियों के भी जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।